नमस्कार, मैं हूं राशिद। आसमान में जब वो उड़ान भरता है तो जंग में दुश्मन हथियार डाल देते हैं। जब वो बमबारी करता है तो दुश्मन का दम निकाल देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस फाइटर जेट की जो हिंदुस्तान को आसमान का अजय योद्धा बना देगा और एकाएक इंडियन एयरफोर्स की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी खरीद को लेकर बात कीमतों की वजह से अटकी थी, लेकिन अब डील हो गई है फाइनल। बस थोड़ा सा इंतजार और इसके बाद एशिया के आसमान में दिखेगा मोदी का पवन पुत्र। आसमानी जंग में उसका कोई तोड़ नहीं है। उसकी रफ्तार का कोई सानी नहीं है। वो आसमान का सबसे बड़ा दबंग है। उसकी आमद से चीन पाक में हड़कंप। अब भारत को मिल रहा है वही दबंग। आसमान का अजय योद्धा बनेगा भारत। आ रहा है मोदी का पवन पुत्र। आसमान में इससे खतरनाक कोई लड़ाकू विमान नहीं है, क्योंकि जंग में इसकी एंट्री से ही दुश्मन आधी जंग हार जाता है। दुश्मनों का गला सूखने लगता है। अब यही राफेल लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स की शान और ताकत दोनों बढ़ाने वाला है। बस कुछ दिनों की बात है, इसके बाद एशिया के आसमान में हिंदुस्तान का परचम शान से लहराएगा। $55,000 करोड़ रुपए में भारत फ्रांस से ऐसे 36 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इतनी कीमत में फ्रांस इन फाइटर जेट्स के हथियार, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स भी देगा। राफेल की डील कीमतों की वजह से अटकी हुई थी। कीमतों में कटौती के बाद डील फाइनल हो गई है। पहले 59,000 करोड़, अब 55,000 करोड़ में फाइनल हुई डील। फ्रांस जल्द ही राफेल की डिलीवरी भारत को देगा। 36 राफेल फाइटर जेट्स भारत को मिलने से हिंदुस्तान की आसमानी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। बस यही वजह है कि भारत इन्हें जल्द से जल्द वायुसेना के बेड़े में शामिल करना चाहता है। आगे इसके बारे में कुछ बताएं, पहले इसका जलवा देख लीजिए। फ्रांस कई मोर्चों पर राफेल की ताकत आजमा चुका है। पेरिस में हमले के बाद आईसिस आतंकियों को खत्म करने के लिए फ्रांस ने अपने इन्हीं फाइटर जेट्स को सीरिया में उतार दिया था। तब आतंकिस्तान ने इन लड़ाकू विमान ने ऐसी ही तबाही मचाई थी। राफेल मिलने के बाद दक्षिण एशिया में हिंदुस्तान की आसमानी ताकत में गजब का इजाफा होगा, क्योंकि राफेल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मीटियोर से लैस होगा। इस मिसाइल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तो क्या, चीन के पास भी कोई मिसाइल नहीं है। मीटियोर हवा से हवा में मार करने वाली सबसे आधुनिक मिसाइल है। 100 किलोमीटर दूर से क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने में भी सक्षम है। मिसाइल आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ती है। मीटियोर मिसाइल का मुकाबला करने के लिए सिर्फ अमेरिका के पास ही AIM-120D नाम की मिसाइल है। यानी हिंदुस्तान आसमानी ताकत के मामले में अमेरिका के बराबर खड़ा होगा।
राफेल के भारत को मिलने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है, यानी अब बहुत जल्द आसमान में हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया देखेगी। इन विमानों के होने से भारत जो है, भारतीय एयरफोर्स जो एकदम से मॉडर्न लेवल पे आ जाएगी। एक राफेल विमान सिर्फ पूर्ति ही नहीं करेगा, पर भारत की फाइटिंग का पोटेंशियल, इंडियन एयरफोर्स की फाइटिंग पोटेंशियल को बहुत ही ज्यादा एक बूस्ट मिलेगी, बहुत ही ज्यादा उसको एक बढ़ाव मिलेगा। आज इन्हीं लड़ाकू विमान की वजह से आईसिस खात्मे की कगार पर पहुंच चुका है। और यकीन मानिए, जैसे ही भारत को ये लड़ाकू विमान मिलेंगे, हमारे सारे दुश्मन हिल जाएंगे। भारत को आखिर इनकी जरूरत क्यों है, आगे बताएंगे। मनोज अतरस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। ऐसा नहीं है कि भारत के पास लड़ाकू विमानों की कमी है, लेकिन जो लड़ाकू विमान हमारे पास हैं, वो काफी पुराने हो चुके हैं। इनके मुकाबले राफेल न केवल आधुनिक है, बल्कि ताकत के मामले में भी बहुत आगे है। और यही वजह है कि भारत इन्हें खरीदकर अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करना चाहता है, ताकि आसमानी जंग में दुश्मन को शिकस्त दे सके। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राफेल विमान भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। इसकी एक नहीं, कई वजह हैं। एक तरफ जहां चीन पाकिस्तान बार बार हमें आंख दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो लड़ाकू विमान शामिल हैं, वो पुराने हो चुके हैं। ताकत और तकनीक के मामले में वो राफेल से कहीं पीछे हैं। हिंदुस्तानी हवाई बेड़े में मिग-21 साल 1964 और मिग-29 साल 1985 में शामिल हुआ था। मतलब मिग-21 52 साल पुराना है, जबकि मिग-29 31 साल पुराना। वहीं राफेल में डबल जेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जो बेहद शक्तिशाली है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर बॉम्बर है, मतलब ये दोनों रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स फायर कर सकता है, जो कि आंख के देखने की रेंज से भी पार कोई 40-50 किलोमीटर दूर आते हुए दुश्मन के जहाजों को मार गिरा सकते हैं। अब आपको बताते हैं राफेल की ताकत। ये ताकत हिंदुस्तानी सेना को एशिया में सबसे मजबूत बना देगी और भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनकी वायु सैन्य क्षमता, तकनीक और ताकत के तौर पर सबसे मजबूत है। राफेल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। राफेल ब्रह्मोस जैसी 6 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 3 लेजर गाइडेड बम ले जाने में सक्षम है। राफेल परमाणु हमले, एंटी शिप अटैक, टोही क्षमता, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर डिफेंस में कारगर है। राफेल में 1.3 mm की एक गन लगी होती है, जो एक बार में 125 गोलियां फायर करती है। राफेल लड़ाकू विमान मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जिससे पायलट को युद्ध क्षेत्र और उसके आसपास के हालात का पूरा आभास हो जाता है और वो सही फैसला ले सकता है। राफेल के सामने चीन पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी बौने साबित होंगे। दरअसल राफेल एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, वहीं पाकिस्तान का JF-17 महज 3400 किलोमीटर उड़ सकता है, तो चीन का सुखोई 27 सिर्फ 3500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। राफेल एक साथ 6आसमान का अजय योद्धा बनेगा भारत।
आ रहा है मोदी का पवन पुत्र। आसमान में इससे खतरनाक कोई लड़ाकू विमान नहीं है, क्योंकि जंग में इसकी एंट्री से ही दुश्मन आधी जंग हार जाता है। दुश्मनों का गला सूखने लगता है। अब यही राफेल लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स की शान और ताकत दोनों बढ़ाने वाला है। बस कुछ दिनों की बात है, इसके बाद एशिया के आसमान में हिंदुस्तान का परचम शान से लहराएगा। $55,000 करोड़ रुपए में भारत फ्रांस से ऐसे 36 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इतनी कीमत में फ्रांस इन फाइटर जेट्स के हथियार, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स भी देगा। राफेल की डील कीमतों की वजह से अटकी हुई थी। कीमतों में कटौती के बाद डील फाइनल हो गई है। पहले 59,000 करोड़, अब 55,000 करोड़ में फाइनल हुई डील। फ्रांस जल्द ही राफेल की डिलीवरी भारत को देगा। 36 राफेल फाइटर जेट्स भारत को मिलने से हिंदुस्तान की आसमानी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। बस यही वजह है कि भारत इन्हें है भारतीय एयरफोर्स जो एकदम से मॉडर्न लेवल पे आ जाएगी। एक रफाल विमान सिर्फ पूर्ति ही नहीं करेगा, पर भारत की फाइटिंग का पोटेंशियल, इंडियन एयरफोर्स की फाइटिंग पोटेंशियल को बहुत ही ज्यादा एक बूस्ट मिलेगी, बहुत ही ज्यादा उसको एक बढ़ाव मिलेगा। आज इन्हीं लड़ाकू विमान की वजह से आईसिस खात्मे की कगार पर पहुंच चुका है। और यकीन मानिए, जैसे ही भारत को ये लड़ाकू विमान मिलेंगे, हमारे सारे दुश्मन हिल जाएंगे। भारत को आखिर इनकी जरूरत क्यों है, आगे बताइए। मनोज अतरस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। ऐसा नहीं है कि भारत के पास लड़ाकू विमानों की कमी है, लेकिन जो लड़ाकू विमान हमारे पास हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं। इनके मुकाबले राफेल न केवल आधुनिक है, बल्कि ताकत के मामले में भी बहुत आगे है। और यही वजह है कि भारत इन्हें खरीदकर अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करना चाहता है, ताकि आसमानी जंग में दुश्मन को शिकस्त दे सके। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राफेल विमान भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। इसकी एक नहीं, कई वजह हैं। एक तरफ जहां चीन, पाकिस्तान बार बार हमें आंख दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो लड़ाकू विमान शामिल हैं, वो पुराने हो चुके हैं। ताकत और तकनीक के मामले में वो राफेल से कहीं पीछे हैं। जल्द से जल्द वायुसेना के बेड़े में शामिल करना चाहता है। आगे इसके बारे में कुछ बताएं, पहले इसका जलवा देख लीजिए। फ्रांस कई मोर्चों पर राफेल की ताकत आजमा चुका है। पेरिस में हमले के बाद आईसिस आतंकियों को खत्म करने के लिए फ्रांस ने अपने इन्हीं फाइटर जेट्स को सीरिया में उतार दिया था। तब आतंकिस्तान ने, इन लड़ाकू विमान ने ऐसी ही तबाही मचाई थी। राफेल मिलने के बाद दक्षिण एशिया में हिंदुस्तान की आसमानी ताकत में गजब का इजाफा होगा, क्योंकि राफेल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मीटियोर से लैस होगा। इस मिसाइल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तो क्या, चीन के पास भी कोई मिसाइल नहीं है। मीटियोर हवा से हवा में मार करने वाली सबसे आधुनिक मिसाइल है। 100 किलोमीटर दूर से क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने में भी सक्षम है। मिसाइल आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ती है। मीटियोर मिसाइल का मुकाबला करने के लिए सिर्फ अमेरिका के पास ही AIM-120D नाम की मिसाइल है। यानी हिंदुस्तान आसमानी ताकत के मामले में अमेरिका के बराबर खड़ा होगा।
राफेल के भारत को मिलने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है, यानी अब बहुत जल्द आसमान में हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया देखेगी। इन विमानों के होने से भारत जो हिंदुस्तानी हवाई बेड़े में MiG-21 साल 1964 और MiG-29 साल 1985 में शामिल हुआ था। मतलब MiG-21 52 साल पुराना है, जबकि MiG-29 31 साल पुराना। वहीं राफेल में डबल जेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जो बेहद शक्तिशाली है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर बॉम्बर है, मतलब ये दोनों रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स फायर कर सकता है, जो कि आंख के देखने की रेंज से भी पार कोई 40-50 किलोमीटर दूर आते हुए दुश्मन के जहाजों को मार गिरा सकते हैं। अब आपको बताते हैं राफेल की ताकत। ये ताकत हिंदुस्तानी सेना को एशिया में सबसे मजबूत बना देगी और भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनकी वायु सैन्य क्षमता, तकनीक और ताकत के तौर पर सबसे मजबूत है। राफेल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। राफेल ब्रह्मोस जैसी 6 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 3 लेजर गाइडेड बम ले जाने में सक्षम है। राफेल परमाणु हमले, एंटी शिप अटैक, टोही क्षमता, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर डिफेंस में कारगर है। राफेल में 1.3 mm की एक गन लगी होती है, जो एक बार में 125 गोलियां फायर करती है। राफेल लड़ाकू विमान मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जिससे पायलट को युद्ध क्षेत्र और उसके आसपास के हालात का पूरा आभास हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। आसमान में जब वो उड़ान भरता है तो जंग में दुश्मन हथियार डाल देते हैं। जब वो बमबारी करता है तो दुश्मन का दम निकाल देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस फाइटर जेट की जो हिंदुस्तान को आसमान का अजय योद्धा बना देगा और एकाएक इंडियन एयरफोर्स की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी खरीद को लेकर बात कीमतों की वजह से अटकी थी, लेकिन अब डील हो गई है फाइनल। बस थोड़ा सा इंतजार और इसके बाद एशिया के आसमान में दिखेगा मोदी का पवन पुत्र। आसमानी जंग में उसका कोई तोड़ नहीं है। उसकी रफ्तार का कोई सानी नहीं है। वो आसमान का सबसे बड़ा दबंग है। उसकी आमद से चीन पाक में हड़कंप। अब भारत को मिल रहा है वही दबंग।